नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है अब अच्छे तरीका से लगन से मेहनत से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं वह जो है खान सर की न्यू बुक, जो खान सर के द्वारा न्यू जो बुक है उसको प्रकाशित किया गया है। तो उसी के से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस जो सेट लिए हैं वह प्रैक्टिस सेट 4 होगा, ठीक है। और आज मकर संक्रांति है, तो आप मकर संक्रांति को आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। और डेली हम लोग इस चैनल पर जो बिहार एसएससी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होगा 2024 में, उसी से रिलेटेड हम लोग डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं 50। वो भी कितना, तो 50 डेली कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होगी, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा वीडियो को, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो प्रश्न 1 है कि किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो ए का अधिकार देखेंगे ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा। जो बाजार संरचना है वह ए का अधिकार बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं दूसरा। यहाँ पे जो प्रश्न 2 है कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है, तो एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को बोना वह मिली जुली खेती के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। जैसे अभी हम लोग अगर मान लीजिए अभी कोई भी व्यक्ति जो होंगे, अधिकतर लोग तो खेती ही करते होंगे, तो अभी जो है किस सीजन का खेती हो रहा है, तो गेहूं का खेती हो रहा है। अभी गेहूं की बुआई हुई है, क्योंकि इसके पीछे जो है धान की कटाई हुई थी और फिर इसके बाद गेहूं की बुआई हुई है, ठीक है। तो इसे भी अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, फिर उसके बाद 2 महीना छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है धान की फसल उसके अंदर बोई जाएगी। तो यही जो है कि एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को बोना जो है वह मिली जुली खेती के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप पे होंगे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किससे घटाया जाता है। जो एनएनपी होता है, एन और पी, इसमें किससे घटाया जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये सही होगा। इसमें किससे घटाया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष जो कर है इसको घटाया जाएगा। किसको घटाएगा, जाएगा अप्रत्यक्ष कर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि भारत की राजकोषीय नीति में, भारत की राजकोषीय नीति में, ये जो यहाँ पे देखिए एक शब्द आ गया बहुत अच्छा, राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो विनियमन होता है, विनियमन, ये जो है भारत की राजकीय कोषीय नीति में शामिल नहीं किया गया। किसको, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो विनियमन है, ओके। बाकी यहाँ पे पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्याय उचित वितरण, इसको शामिल किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो विनिमय है ना इसको शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 जो प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जो नैतिक दबाव हो जाएगा ये शामिल नहीं है। कौन सा, तो नैतिक दबाव। आगे देखिए प्रश्न नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न पे,
7 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था इनमें से कौन सी है। अस्थाई संस्था की बात क्या है कि इसमें से कौन सी अस्थाई संस्था है। तो अस्थाई बात करेंगे जो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। परिवार जो होता है एक प्रकार की अस्थाई संस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है। क्या स्वतंत्रता, एक यहाँ पे वर्ड है स्वतंत्रता और दूसरा जो वर्ड है स्वाधीनता, इस दोनों में क्या बाधक होगा। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक होगा। जो केंद्रीकरण है ये बाधक होगा। क्या बाधक होगा, तो केंद्रीकरण बाधक होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति थे। किस कारण से मोहम्मद बिन जो तुगलक थे वह असफल व्यक्ति थे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो वह जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। वो जो थे व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 10 है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, तो असफ खान अकबर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आदम खान अकबर ये भी गलत है। बैरम खान अकबर ये सही है। बैरम खान अकबर ये बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन शाइस्ता खान अकबर ये भी गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। अच्छा सा यह प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि बाल गंगाधर जो तिलक है ये अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो शिशिर कुमार घोष को मानते हैं। किसे मानते हैं ये अपना राजनीतिक गुरु, तो शिशिर कुमार घोष को मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 12 पे। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, कौन सा कार्य नहीं आता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जो अभी होगा, अभी जस्ट 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा निर्वाचन कार्य जो है आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो ए ऑप्शन नहीं आता है। कौन सा, तो ए ऑप्शन नहीं आता है। आगे देखिए प्रश्न जो 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, आमुख तो ये रिलेटेड है संसद से, स्थगन भंग करना ये तीनों रिलेटेड है, लेकिन बर्खास्त करना जो है ये संसद से रिलेटेड नहीं होता है, पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 14 प्रश्न है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो देखेंगे तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होना जो है ये ज्वार भाटा का कारण बनता है, ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 15। यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो यहाँ कहाँ पे होता है, तो ढक्कन का जो पठार होता है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में असिंचित खेती की जाती है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी बनाइए। इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। तो जबलपुर कौन सा नदी के किनारे है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे पहला का ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बी और सी और यहाँ पे डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी पेरिस की देखना है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, तीसरा सही हुआ। लंदन टेम्स नदी, थेम्स, देखिए यहाँ पे थेम्स लिखा गया, टेम्स होगा, तो यहाँ पे सी का चौथा हो जाएगा। और लाहौर तो पता हो गया, रावी नदी के तट पर बसा है। किसका, रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन में अगर आप लोग को 2, 3, 4, 1 मिल जाएगा तो आप लोग उसको फट से सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ड्रॉकटन, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉकटन ऑफ लैप्स किसने आरंभ की, ड्रॉकटन ऑफ लैप
ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अच्छा सा प्रश्न है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था, ड्रॉकिटन ऑफ लैप्स। आगे देखिए प्रश्न 18 यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मिलान करना है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, ये गलत है। मोहम्मद गौरी सिंध विजय, ये भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह दिया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दिया मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खाज की लड़ाई। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग इसको सही करेंगे दोस्तों। हमने गलत कर दिया लेकिन सही होगा यही, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद जो है इनकी घटना जो है सोमनाथ की जो लूटपाट हुई है वहाँ पे इससे रिलेटेड है। किनसे? तो सोमनाथ की लूट से। ओके, आगे देखिए प्रश्न 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट जो रंग बदलती है दोस्तों, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आपके सामने मिल गया है कि गिरगिट रंग कैसे बदलती है। तो गिरगिट जो रंग बदलती है वर्णिक लवक के कारण बदलती है। किसके कारण? जो उपस्थित रंग होता है वह वर्णिक लवक के कारण जो है गिरगिट रंग बदलती है। प्रश्न देखिए 20 नंबर। यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो घेघा, यहाँ पे जो होगा घेघा रोग कहा जाता है। आयोडीन की कमी के कारण कंठ बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 21 नंबर प्रश्न है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से सही होंगे? तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन जो मूंगफली दिया गया है सी ऑप्शन में, ये सही है क्योंकि ये प्रोटीन के अच्छे जो है खाद्य स्रोत माने जाते हैं। कौन सा? तो सोयाबीन और मूंगफली। ओके, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार अगर मुंह से नहीं आएगा, लार जिसे हम लोग भोजन करते हैं, तो लार के माध्यम के द्वारा ही हम लोग उसको अच्छे तरीका से जो है अंदर लेते हैं। लार के ही द्वारा। अगर देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लार गिरती रहता है क्योंकि वह भोजन को पचाने में अपना अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो लार नहीं होगा तो हमारा अच्छे से भोजन नहीं पच सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 23 नंबर। यहाँ पे जो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जो स्थिति है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से नियंत्रित करती है, निरूपित करती है? तो सी ऑप्शन करेंगे कि जब निषेचन बाहरी होता है और विकास आंतरिक होता है तब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही करेंगे। प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। यहाँ पे देखिए 24 जो प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है कुल्लू घाटी? और आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी? तो कुल्लू घाटी। 25 प्रश्न है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान जो कृषि है वह पहाड़ के ढलानी वाले जो क्षेत्र होता है, भाग होता है, वहाँ पे सोपानी कृषि की जाती है। कहाँ पे? तो जो पहाड़ पर ढलान का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सोपानी कृषि की जाती है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का वह क्या होता है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल का वह अभिकेंद्र जो बल होता है उसके रिलेटेड होता है, उसके समान होता है। किस बल के कारण? तो अभिकेंद्र बल के अंतर्गत वह समान होता है। आगे देखिए प्रश्न 27 नंबर जो प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है या बढ़ता है? तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल की बात कर रहा है तो वर्षा का जल जो होता है शुद्ध होता है, कि माना जा रहा है अभी कि वर्षा का जो जल होता है वह शुद्ध होता है। अगर उसमें डिटर्जेंट जो पाउडर होता है, सरफ होता है, उसको डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्लियर? आगे जो प्रश्न है 28 नंबर की सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। क्या है? तो सुपरनोवा एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। आगे देखिए प्रश्न 29 प्रश्न है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को
टेलीफोन लाइनों द्वारा प्रेरित करने के लिए रूपांतरित करती है, उसको मोडेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको मोडेम कहा जाता है। देखिए प्रश्न 30 नंबर। 30 प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का जो दौरा होता है वह जो हार्ट होता है उसमें रक्त की आपूर्ति कमी हो जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। किसके अंदर? तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, तब किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 31 है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है यह विद्युत ऊर्जा से होता है। कहाँ से होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा से होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल की बात किया है। आगे देखिए जो 32 प्रश्न है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, यहाँ पे सी ऑप्शन सही करिएगा। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है ये बायोडीजल के उत्पादन में अपनाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसमें से अमोनिया का एक गुण कौन सा होगा? तो यह पीत गैस होती है। अमोनिया का एक गुण इसमें से कौन है? यह पीत गैस होती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 34। ध्यान से देखिए 34 नंबर प्रश्नों को। कह रहे हैं कि इनमें से विषम कौन सा होना चाहिए? विषम कौन सा है? तो विषम अगर बात करें तो संगमरमर चौक चूना एक ही होता है, लेकिन बुझा हुआ चूना ये अलग हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये अलग है सबसे। आगे देखिए प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर बात करें जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है इसकी सहायता से जो है उसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे देखिए प्रश्न 36 है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? बड़े शहर जो होते हैं जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई शहर हो गया, कोलकाता हुआ, तो ये जो बड़े शहर होते हैं यहाँ पे वायु जो हवा है वह प्रदूषित होता है सबसे ज़्यादा। किसके वजह से? तो वह शीशा के वजह से। किसके वजह से होता है? तो शीशा के वजह से होता है। आगे देखिए जो प्रश्न है 37 के किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? जो कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसमें बग जो होता है वह क्या चीज होता है? वह क्या होता है? अच्छा सा प्रश्न है ये, बग क्या होता है? तो ये बग एरर होता है। क्या होता है? तो ये एरर होता है। आगे प्रश्न 38 से कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो जो कास्ट स्पिरिट है वह मेथिल एल्कोहल होती है। क्या होती है? तो वह मेथिल एल्कोहल होती है कास्ट स्पिरिट। आगे प्रश्न है 39 नंबर की वाराह मिहिर क्या है? वाराह मिहिर क्या है? तो ये खगोल जो प्राचीन खगोल विज्ञान शास्त्री है ये यही है। कौन? वैज्ञानिक, प्राचीन खगोल वैज्ञानिक वाराह मिहिर। ओके, आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं जो अग्निशमक वस्त्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो वह है होगा यूरेनियम निक्षेप के लिए। किसके लिए? तो यूरेनियम निक्षेप के लिए। आगे देखिए प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच जाता? तो ओजोन जो O3 इसका संकेत सूत्र होता है। ओजोन का जो सूर्य का प्रकाश जो आता है जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको डायरेक्ट ओजोन परत रोकता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आती तो मानव का जीवन है पृथ्वी पर वह खत्म हो जाता, नाश हो जाता उसका। 44 नंबर प्रश्न है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी का अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? अधिक खाने पर तो वनस्पति उत्पाद हम लोग ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किस किस सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के, उड़ीसा में हो जाएगा पुरी, तो भगवान जगन्नाथ के
जो है रथ यात्रा में इसको सम्मान किया जाता है अच्छा से। 46 नंबर प्रश्न देखिए, गगन नारंग जिसके नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई है, वह किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वह किस रूप में प्रसिद्ध है? तो एयर राइफल शूटर है। किसके लिए वह प्रसिद्ध है? एयर राइफल शूटर के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो चीन होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा, यूएसए होगा और यूके हो जाएगा। बी ऑप्शन सही कीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा? तो यहाँ पे जो 2 रेलवे जोन हो जाएंगे वह हो जाएंगे मुंबई, इस 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। और 49 नंबर प्रश्न है कि 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। कितना था? तो 382 था। और 50 नंबर प्रश्न है कि लंदन में आयोजित विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता 2011 में कांस्य पदक की विजेता पहली भारतीय डबल्स की जोड़ी कौन सी है? तो वह हो जाएगी कौन सी जोड़ी? तो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा, ये जो है 2 जोड़ी है। तो 50 प्रश्न किए क्लास में। आज हम लोग कैसे लेंगे क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दिल से जय हिंद, जय भारत।